यूपी बोर्ड क्लास 9 के मेरे हीरो, तेरा ध्यान किधर है? यूपी बोर्ड विथ एम के सर इधर है। आज हम लोग भैया पढ़ेंगे फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 मोशन चल रहा है और ये चौथा वीडियो है, चौथा पार्ट है, जिसमें कि हम लोग आज पढ़ेंगे त्वरण किसे कहते हैं, एक्सीलरेशन किसे कहते हैं भैया। ठीक है, और इस पर हम लोग ये ताबड़तोड़ सवाल भी लगाएंगे। 10 मिनट 15 मिनट यह वीडियो चलेगा और इसको पूरा देखिए। ठीक है, फिजिक्स में भैया जो पहला चैप्टर है क्या है? मोशन, गति। तो गति में एक हेडिंग भैया आएगा, क्या भैया हेडिंग है? त्वरण किसे कहते हैं। तो जब पेपर में जब आता है त्वरण, तो पहले बात हम लोग जो है यहाँ पर लिखेंगे भैया परिभाषा। कौन सी भाषा? बोलो भैया, बोलोगे परिभाषा। क्या बोलोगे? परिभाषा। तो यहाँ पर लिखोगे वेग परिवर्तन के, बोलो मेरे साथ, वेग परिवर्तन के दर को क्या कहते हो? त्वरण कहते हैं। तो यहाँ पर लिखो वेग परिवर्तन के दर को, लिखो मेरे भाई यहाँ पर, वेग परिवर्तन के दर को क्या कहते हो? जल्दी बोलो, त्वरण कहते हैं। ठीक है, एक लाइन में आप जवाब दे सकते हो। ठीक, अब इसके बाद जब परिभाषा हो गया तो हम लोग लिखते हैं संकेत। क्या लिखते हैं? संकेत। ठीक है, तो संकेत इसका होता है ए होता है। क्या होता है भैया? ए होता है। क्या होता है? ए होता है। अब इसके बाद आता है सूत्र। ठीक है, तो सूत्र क्या लिखोगे? त्वरण बराबर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, वेग में हो गया भैया परिवर्तन, तो यहाँ पर लिखोगे वेग परिवर्तन बटा के समय अंतराल, या यहाँ पर लिख दो समय लिख दो। ठीक है, ठीक। अब इसी के बराबर ये भी कर सकते हो v2 माइनस v1, ठीक है, अपान t2 माइनस t1 भी बोल सकते हो, या इसके जगह पे बोलोगे डेल्टा v बटा के डेल्टा t बोलोगे। ठीक है, तो कुल मिला जुला के सवाल के हिसाब से हम लोग जो है अपना सूत्र बैठा लेंगे। लेकिन कैसे बोलेंगे भैया? वेग परिवर्तन के, बोलो बोलो, वेग परिवर्तन के दर को क्या कहते हो? त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं भैया। एक बार नहीं मेरे भाई, 3-4 बार रिपीट करेंगे। और क्लास 9 का मेरा हीरो जो पढ़ रहा है यूपी बोर्ड विथ एम के सर के साथ, ठीक है, उसको रटना नहीं होगा, बस केवल सुनेगा, सुनते सुनते उसको याद हो जाएगा। अब देखो इतना बात हो गया। अब इसका बात आता भैया कि मात्रक क्या होगा। तो मात्रक जो होता है मीटर प्रति, बोलो मेरे साथ, सेकेंड स्क्वायर होता है। मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। बात समझ में आ रहा भैया? देखो जैसे वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड, और नीचे फिर आ गया सेकेंड, तो सेकेंड सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। भूलोगे? और मैं तुमको भूलने दूंगा नहीं। जो बच्चा SRAP इंटर कॉलेज में पढ़ता होगा उसको तो पूरा याद हो गया होगा, क्योंकि मैं वहीं पर पढ़ाता हूँ इलाहाबाद में। देख भैया, अब उसके बाद यहाँ पर आता है राशि कौन सी है। ठीक है, राशि कौन सी है? तो बोलोगे भैया त्वरण जो होती है सदिश राशि होती है। क्या होती है? सदिश राशि होती है। इतना बात जो है आप लोगों के दिमाग में भैया जो है छप जाना चाहिए। क्या छपना चाहिए? कि जब जैसे मान लो तुम बाइक चला रहे हो, साइकिल चला रहे हो, तक 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 चला रहे हो, तो आपका स्पीड कुछ है, आपका स्पीड कुछ है, और उसके बाद जो आपकी जो स्पीड है, आपकी जो स्पीड है बढ़ गई। क्या हो गई भैया? बढ़ गई। 40 था 60 हो गया, तो वेग में परिवर्तन हुआ कितने समय में? तो उसी को बोल रहा है कि वेग परिवर्तन के दर को क्या कहते हो? त्वरण कहते हैं। तो भैया जो है कभी तुम्हारा त्वरण जो है वृद्धि में होता है, और कभी तुम्हारा जो स्पीड 60 है, आ गया ब्रेकर आ गया, अपने स्पीड को कम कर दिए। कुल मिला जुला के कहने का मतलब यह है कि जब आपकी स्पीड जो है पहले की अपेक्षा, चाल जो है, वेग जो है पहले की अपेक्षा क्या होती है? कुछ कम हो जाती है भैया। तो आपका जो त्वरण जो होता है निगेटिव में जब आता है तो उसको बोलते हैं मंदन त्वरण। क्या बोलते हैं? मंदन त्वरण बोलते हैं। मंदन त्वरण बोलते हैं भैया। और उसका ए का जो मान आता है निगेटिव में आता है, तो उसको क्या बोलते हो? मंदन त्वरण। तो आप लोग जानते हो मेरे भाई। ठीक है, तो अंतिम बार सुन लो एक बार, वेग परिवर्तन के, बोलो बोलो, वेग परिवर्तन के दर को क्या कहते हो? त्वरण कहते हैं।
भैया संकेत क्या होगा, ए हो जाएगा। सूत्र क्या होगा, वेग परिवर्तन बटा के समय हो जाएगा। तो v2 माइनस v1 अपान t2 माइनस t1 हो जाएगा। डेल्टा v मतलब ये दिखाता है कि कितना वेग में अंतर हुआ है, वेग में कितना परिवर्तन हुआ है, ठीक है। और उसके बाद समय में कितना अंतर हुआ है, मतलब कितना समय लगा भैया, उसको क्या कहते हो, ठीक है, डेल्टा टी कहते हैं। मात्रक तुमको याद हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और ये हो जाएगा सदिश राशि, ठीक है। अब आइए हम लोग जो है कुछ मीठा कर लेते हैं, मतलब सवाल लगा लेते हैं, ठीक है। और मेरे भाई ये यूपी बोर्ड क्लास 9 का फिजिक्स चल रहा है, ठीक है, और वो भी मोशन साइंस का चैप्टर नंबर 1, ठीक है, फिजिक्स वाला है, ठीक है। भूलोगे नहीं ना, नहीं भूलना चाहिए। अब आइए लगाते हैं सवाल। पहले इसको हम जो है मिटा लेते हैं, ठीक है, रिमूव कर लेते हैं भाई। उसके बाद देखो जुकाम हुआ है तो वही हम कहेंगे भैया, फिर से बोलेंगे। क्या बोलोगे भैया, क्या बोलेंगे बता है, नाक है भरी भरी और तुम पढ़ाने की बात करते हो। जुकाम हुआ मेरे भाई, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग जो है घर पर बैठे हैं और बरसात भी हो रही है, तो घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हो मेरे भाई, तो आप लोगों को वीडियो जो प्रोवाइड किया जा रहा है आप उसको पढ़िए। ये नहीं कि जो है घर पर जो है पकौड़ी खा के सो रहे हो, नहीं, आप लोग जो है थोड़ा बहुत जो है मम्मी पापा से मोबाइल मांग करके पढ़ाई भी कीजिए। विद्यालय नहीं आ रहे हो कोई बात नहीं, जहाँ भी हो जैसे भी हो भैया जो है पढ़ाई भी कीजिए। अब देखो जैसे मान लो एक सवाल यहाँ पर हम लिख दिए कि कोई कार लिख दिए, ठीक भैया, 20 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से चल रही है, सेकेंड के वेग से, ठीक है, वेग से चलती हुई जा रही है, ठीक भैया, जा रही है, तथा 10 सेकेंड बाद उसका वेग कितना हो जाता है भैया, 60 हो जाता है, 60 मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है, ठीक है मेरे हीरो। तब कह रहा है तब कार का त्वरण क्या होगा, अब बताओ कैसे लगाओगे सवाल भैया, त्वरण क्या होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या कहेंगे, पहले लिखेंगे हल, ठीक है, पहले बनाएंगे एक कार। अब देखो भैया ये जो कार है दग दग जो जा रही है किससे भैया, 20 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से, 20 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से ताबड़तोड़ जा रही है, चलने दो भैया। अब करा कि 10 सेकेंड के बाद भैया जो है, मतलब 10 सेकेंड में इसका वेग कितना हो जाता है भैया, 60 दिया, ठीक है, 60 मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है इस कार का। मतलब भैया जो है इसको मानेंगे शुरुआती वेग को बोलते हैं u बोलते हैं, और अंतिम वेग को बोलते हैं क्या भैया, जल्दी बोलो, 60 बोलते हैं, ठीक है। तो लगाने का कुल कई तरीका है, गति के समीकरण से भी लगा सकते हो, लेकिन अभी गति का समीकरण हम लोग नहीं पढ़े हैं यहाँ पर, तो हम लोग लगाएंगे इसी पर, ठीक है। तो यहाँ पर भैया जो है अब निकालना है त्वरण। त्वरण कैसे निकालोगे, या तो इसको मान लो v1, इसको मान लो v2, या मानो यहाँ पर u, इसको मानो जो v, ठीक है। शुरुआती वेग को बोलते हैं u बोलते हैं, और अंतिम वेग को बोलते हैं v बोलते हैं, ठीक है। तो निकालना है आपको त्वरण भैया, तो क्या कहोगे, त्वरण बराबर क्या होता है, तो कहोगे वेग परिवर्तन, क्या कहोगे, वेग परिवर्तन बटा के समय अंतराल, मतलब समय, ठीक है। तो आप बताओ वेग में कितना परिवर्तन हुआ है, पहले 20 था, अब कितना हो गया भैया, 60 न, तो हम लोग कहेंगे 40 का अंतर हुआ है। तो ऐसे लिखिए, ठीक है, 60 माइनस 20, ठीक है। अच्छा कितना समय लगा है, तो कहोगे 10 लगा है, 10 सेकेंड। तो कुल मिला जुला के हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा भैया 40, नीचे हो जाएगा 10, एक जीरा से एक जीरा राम नाम जय हो गया, ठीक है, मतलब कैंसिल आउट हो गया। तो क्या बचा बोलो, 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर बोलेंगे, क्योंकि त्वरण का मात्रा क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत, अरे मेरे हीरो देखो, जैसे करा कि कोई कार
ये उनके लिए है जो बच्चे कमज़ोर हैं, ठीक है। कमज़ोर हो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप लोग जो है जब भी आपके पास वीडियो पहुंचता है, लाल वाला बटन जो है दबा दीजिए, सब्सक्राइब वाला, मन करे तो, ठीक है। यदि आप लोग पढ़ते हो मेरे भाई तो कर लेना, ठीक है। जब भी वीडियो आएगा तो आपके पास पहुंच जाएगा। अब देख भैया, तो कह रहा है कोई कार अच्छा 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जा रही है। चल भैया, यू का मान हो गया। कह रहा है कि 10 सेकंड के बाद, अब जाते 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 उसका वेग कितना हो गया भैया, 60 हो गया 10 सेकंड के बाद। तो कह रहा है कि वह कार का जो त्वरण जो होगा कितना होगा। तो कहेगा अच्छा, एमके सर बताए थे, यूपी बोर्ड विथ एमके सर जी। क्या बताए थे भैया, वेग परिवर्तन बटा के समय होता है। तो वेग में परिवर्तन कितना हुआ है, 40 का हुआ है। तो कैसे कहोगे, 60 माइनस 20 बटा के 10 बोलोगे, यही ना बोलोगे। तो हो जाएगा 40 बटा के 10, ठीक है। और 1 0 से 1 0 सूझ जाएगा। तो कौन जागेगा भैया, 4 जागेगा, मतलब 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हुआ, लग जाएगा ना। तो देखो, जो बच्चे नहीं पढ़े हैं भैया वे जो है लिख लेंगे, कहीं भी लिख लेंगे भैया, कॉपी पर लिख लेंगे, पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। और उसके बाद जो बच्चे पढ़े हैं या आपको आ रहा भैया, तो एक सवाल जो है लिख लो, ठीक है। एक सवाल मैं आपको दे रहा हूँ भैया, उसको लगाइएगा घर पे बैठ के। सवाल बोल दें, किस पे लिख दें बताओ। कक्षा 9 के मेरे हीरो, देखो मैंने यहाँ पर सवाल लिख दिया, ठीक है, लिख दिया सवाल। करा कि कोई कार 40 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से जा रही है, 40 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से जा रही है, ठीक भैया। तो बोला कि 15 सेकेंड बाद उसका वेग 100 मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है। अच्छा, शुरुआत में 40 है और 15 सेकेंड के बाद कितना हो गया भैया, 100 मीटर प्रति सेकेंड हो गया। तब करा कि कार का त्वरण ज्ञात कीजिए और आप इसको लगाओगे, र पर मेरे भाई लगा लेना, ठीक है। और आप लोग जो है क्लास 9 का फिजिक्स पढ़ रहे हैं, मोशन, और ये पार्ट 1 नहीं है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 हो चुका है, ये पार्ट 4 है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होगा, ठीक है। या तो वहाँ पर देख लो या जाओ प्लेलिस्ट में, क्लास 9 का फिजिक्स से बना होगा चैप्टर, ठीक है, बना होगा भैया, उसको जा करके देखिए, 1 बाय 1 करके देख लीजिए।